Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 11. Translate into English. Student, now let us start first sentence. एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, वंस अ क्रो वाज थर्स्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन उसको पानी ना मिला. इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं. सेंटेंस के पहले हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब कुड और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बट कुड फाइंड नो वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस, बिला आकर वो एक बाग में पहुंचा. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पहुंचा दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ देखा दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, देयर ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस, वो बहुत खुश हुआ. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खुश हुआ दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही वॉज वेरी हैप्पी. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने घड़े में देखा. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ देखा दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही लुक्ड इनटू द पिक्चर. नेक्स्ट सेंटेंस, पानी इतना नीचा था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी. इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं. सेंटेंस के पहले हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है और सेंटेंस के दूसरे हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब कुड नॉट और फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, द वाटर वाज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच इट. नेक्स्ट सेंटेंस, कौवा सियाना था. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, द क्रो वाज शार्प. नेक्स्ट सेंटेंस, उससे एक तरकीब सूझी. इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ तरकीब सूझी दिया गया है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट टेंस को यूज़ करना है. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह की जाएगी, ही हिट अपॉन अ प्लान. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.